जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 पद से लेकर 44 पद तक में रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 27 अप टू 44। और हम कुल मिलाकर 2 भागों में आज अध्ययन करेंगे। और हमारा आज का जो विषय रहेगा भाई और बहनों वो क्रूस की कहानी पर रहेगी। आज हम समझने जा रहे हैं उस क्रूस की पीड़ा को भाई और बहनों, जो कष्ट प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए उस क्रूस में सहा था, उसे हम आज समझने जा रहे हैं। उस प्रक्रिया को हम समझने जा रहे हैं। क्या कुछ उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी थी, उन सारे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक विषय हैं, काफ़ी कुछ हम इसे विस्तार से समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। यही कारण अंत तक बने रहिएगा और विदाउट स्किप करके देखिए भाई और बहनों। और अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करिए ताकि इन अध्ययन को हम परमेश्वर की इच्छा के तहत बिल्कुल तथ्य के साथ और सत्य के साथ इसे हम समझ पाए भाई और बहनों। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके समझ हम बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आए हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो यीशु को चाबुक मारते हुए उनका मजाक बना देना, इस विषय पर आज हम पहले चर्चा करेंगे। यीशु मसीह पर कोड़े बरसाए गए और उनका ठट्टा किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। तो वो प्रक्रिया कैसी दर्दनाक प्रक्रिया थी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो वचन अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 पद से लेके 31 पद तक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों का राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो भाई और बहनों, ये था मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 पद से लेके 31 पद तक में भाई और बहनों। तो आज इस वचन को जब हम अध्ययन करेंगे, इसे हम 3 भागों में फिर से विभाजित करते हैं। यहाँ पर आज इस अध्ययन से हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर जो कोड़े बरसाए गए हैं, उस कोड़े के हकीकत को, उस कोड़े के विषय में हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह को कोड़े बरसाने वाले लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठट्टा किया था, उन सैनिकों के विषय में भी, उनकी पृष्ठभूमि को भी हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। और साथ ही भाई और बहनों, ये जो क्रूसिफिकेशन, जो लोगों को उस समय दंड देने के लिए क्रूस पर लोग चढ़ाया करते थे, है ना, क्रूस की जो मौत होती थी, ये कैसी प्रथा थी, ये कहाँ से शुरू हुई, इसके इतिहास क्या है, इसके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है, इसे भी आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारकर उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर दिया गया, तो हम देख पाते हैं कि जो गवर्नर थे, जो हाकिम पिलातुस, उसके सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी बागा पहनाया ताकि उसकी ठट्टा की जाए ना, उनको एक ठट्टा करते हुए एक राजा की तरह प्रस्तुत करे। और प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों को मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर लगा दिया गया
और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके आगे वे सारे सैनिक घुटने टेकते हुए प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा करते हुए वो कहने लगे, यहूदियों का राजा नमस्कार। और प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने थूके और उसी सरकंडे ने प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने चोट पहुंचाई और वे उसका ठट्टा कर चुके। तब उन्होंने वो बागा उस पर से उतार दिया और प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े थे उन्हें दोबारा पहना दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए आगे की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। तो भाई और बहनों, कुछ ऐसा था इन वचनों से हम जो देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की वो भयानक प्रक्रिया का शुरुआत होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। जैसे हमने कहा था भाई और बहनों, इस प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे। इससे पहले हमने देखी थी भाई और बहनों, जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाने के लिए आज्ञा दी थी। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो 27 अध्याय 27 पद से हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके ठीक एक पद आगे यानी कि 27 अध्याय 26 पद में यहाँ पर हम देख पाते हैं पिलातुस ने उनके सैनिकों को ये आदेश दिया था। आइए मैं इन वचनों के माध्यम से आपके सामने इन तथ्यों को रखना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ 27 का 26 में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के से पहले उसे कोड़े मारे गए और ये आम प्रथा थी कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले किसी भी अपराधी को उस पर कोड़े लगाए जाते थे। तो भाई और बहनों, रोमन कोड़े से मारना, किसी को चोट पहुंचाना, भाई और बहनों, ये एक बहुत ही भयानक यातना होती थी। पीड़िता को एक प्रकार से निर्वस्त्र कर उनके हाथों को पीछे की ओर बांधी जाती थी। हम देख सकते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को भी खंबे में बांध दिया गया था और उसकी पीठ पूरी तरह से मुड़ी हुई थी ताकि वे चाबुक के संपर्क में सही तरह से या फिर सही में आए। तो भाई और बहनों, ये जो चाबुक लगाने का प्रक्रिया ना, किसी पर चाबुक या फिर कोड़े बरसाने का ये जो प्रक्रिया बहुत ही भयानक और यातनाजनक होती थी। शायद हमने तो कभी इन चीज़ों का अनुभव नहीं किया है। मैंने खुद ने तो कभी भी चाबुक को देखा भी नहीं है और किसी पर चाबुक लगाते हुए भी हमने नहीं देखा है। हाँ, सुनाई देता है, विशेष करके इस्लामिक देश में कभी कभी वे लोग शरिया कानून के तहत लोगों पर चाबुक बरसाते हैं भाई और बहनों। लेकिन वो जो चाबुक बरसाना और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर चाबुक बरसाना, इसमें बहुत फ़र्क है भाई और बहनों। क्योंकि ये जो चाबुक प्रभु यीशु मसीह पर बरसाया गया है, ये एक्सट्रीम लेवल है भाई और बहनों, है ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल। ये कोई साधारण चाबुक प्रभु यीशु मसीह पर नहीं मारा गया था भाई और बहनों। ये कोड़े जो लगाए गए थे प्रभु यीशु मसीह पर, इसका स्तर बहुत ऊंचा था। ऐसा क्यों है हम आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद कभी भी किसी को कोड़े लगाते हुए मैंने नहीं देखा है। शायद हम में से किसी को भी इसका अनुभव ना हो, यही कारण इसकी गंभीरता हमें पता ना हो। लेकिन भाई और बहनों, आज के अध्ययन से इन बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे कि ये जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह पर बरसाए गए थे, ये कितना भयानक था ना, ये कितना यातनाजनक था भाई और बहनों। इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया है, जब किसी को कोड़े लगाना होता है तो वे उन्हें निर्वस्त्र कर देते हैं, है ना, और उनके हाथों को पीछे की ओर बांधी जाती थी। और हमने प्रभु यीशु मसीह के मामले में भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को खंबे में उसको बांध दी गई थी और उसके पीठ पूरी तरह से मुड़ी हुई थी ताकि जो चाबुक के संपर्क में वो सही तरीके से आ पाए। तो भाई और बहनों, चाबुक होता क्या है? चाबुक एक लंबे चमड़े की पेटी होती है जिसमें हड्डी के नुकीले टुकड़े या फिर शीशे के छर्रे जड़ी होती है। इस तरह चाबुक की मार हमेशा से सूली पर चढ़ाने से पहले दी जाती थी, जिस वजह से शरीर के चमड़े और मांस के अंदर तक चोट पहुंच जाती थी भाई और बहनों। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बेशक आज के समय में भी किसी किसी देश में हमको, विशेष करके तालिबानी लोग हमको दिखाई देते हैं ना, वे लोग लोगों को चाबुक लगाते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वे जो चाबुक लगाते हैं, जो कोड़े मारे जाते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगाने से पहले जो कोड़े मारे गए हैं, इसका स्तर बहुत ऊंचा है भाई और बहनों। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए थे, उस चाबुक में भाई और बहनों, उसके शीर्ष पर हमको
नुकीले हड्डी के टुकड़े हमको जड़े हुए दिखाई देते हैं, या फिर जो शीशे के छर्रे होते हैं वो लगाए गए थे, ताकि जब ये चाबुक किसी पर पड़ता है तो वो जो हड्डी के टुकड़े होते हैं या फिर वो शीशे होते हैं उसके मांस में वो गड़ जाते थे, और जैसे ही वो चाबुक को पीछे की ओर खींची जाती तो उस समय वो चाबुक के जो हड्डी होते हैं ना, तो उस समय वो जो छर्रे होते हैं या फिर जो हड्डी के टुकड़े लगे होते हैं उस चाबुक में, वो उस मांस को खींच लाते, और ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है भाई और बहनों। भाई और बहनों, किसी इंसान को एक गोली लग जाए, है ना, या फिर किसी इंसान को किसी एक चीज़ से चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर इमेजिन कीजिए, उस कोड़े में कम से कम 40-50 उसके बेल्ट होते हैं, है ना, हर बेल्ट में वो छर्रा लगा होता है या फिर वो हड्डी के नुकीले टुकड़े लगे होते हैं। एक साथ 40-50 वो छर्रे किसी इंसान के शरीर में लगना और उसे खींचते समय उसके वहाँ से मतलब उसे घाव लगाकर वहाँ से सारे चमड़े को निकाल ले आना, कितना दर्दनाक प्रक्रिया होगा भाई और बहनों। आप लोग देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, है ना, इन वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे ना, किस तरह प्रभु यीशु मसीह पर चाबुक लगाया जा रहा है और वो छर्रे के द्वारा ना उसके शरीर से वो चमड़े उखेड़े जा रहा है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते थे और कुछ लोग होश गंवा बैठते थे। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है, इतनी मार पड़ने पर कोई भी व्यक्ति इतना घायल हो जाता है और वो दर्द सह नहीं पाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग तो वहीं मर जाते हैं। भाई और बहनों, जब किसी को शॉक लगता है ना, मतलब इतना भयानक चोट किसी को लगता है, तो ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, लोग सहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों के हवाले सौंप दिया गया था, ताकि क्रूस पे चढ़ाने के लिए उसे अंतिम प्रक्रिया को व्यवस्थित की जाए। भाई और बहनों, आगे हम देख पाते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हाकिम के मुख्यालय में सैनिकों के बैरक थे, वहाँ पर ले गए। यानी कि मेरा कहने का मतलब, वो सैनिकों के जो किले थे उस किले में प्रभु यीशु मसीह को ले गए, और फिर सैनिकों के बाकी टुकड़ियों को भी वहाँ पर बुलाया गया। भाई और बहनों, ये सैनिकों के टुकड़ियों को स्पायरा कहा जाता है। भाई और बहनों, ये इसी प्रकार है जैसे कि हमारे यहाँ फौज में आज के डेट में हमको जैसे कि एक बटालियन होते हैं एक फौज में ना, उसके अंदर एक प्लाटून होती है, तो इस तरह से मतलब उस बटालियन उस यूनिट के द्वारा उसमें फौजों की संख्या हमें पता चलती है ना। आमतौर पर एक बटालियन में करीबन शायद 900 से 1200 फौज होते हैं, है ना। एक प्लाटून में कम से कम 300 के आसपास शायद उनमें फौज होती है। तो उसी तरह भाई और बहनों, यहाँ पर भी जो रोमन सैनिक होते हैं, जो उनकी स्पायरा टुकड़ी होती है, उस पूर्ण एक स्पायरा टुकड़ी में ऐसा माना जाता है कि 600 के आसपास वहाँ पर सैनिक होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, इसकी संभावना नहीं थी कि उतने अधिक फौज या उतने अधिक सैनिक वहाँ पर हो। देखा जाए तो यरूशलेम में ये सारे सैनिक पिलातुस के अंगरक्षक थे, जो उसके साथ कैसरिया से आए थे। यहीं पर उनके स्थानीय मुख्यालय था। बेशक भाई और बहनों, उस वक्त उन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी किया था, उसने हमें अंदर से शायद हिला दिया होगा, है ना। शायद ये प्रक्रिया को हम विस्तार से जांचते हैं तो हमें अंदर से डर लगे भाई और बहनों, और शायद हमें उन सैनिकों के प्रति नफरत भी हो। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, जैसे कि हमने पिछले दिनों में इतिहास में भी देखा है ना। जैसे एक समय था जब क्रूसेड चल रहा था, हजारों साल पहले, है ना। तो उस समय उस क्रूसेड के दौरान भी बहुत सारे ईसाइयों ने यहूदियों को मार डाला था। इसलिए उन यहूदियों को मार डाला गया था क्योंकि उन ईसाइयों को मानना था कि इन यहूदियों ने हमारे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है। यही कारण उन ईसाइयों का यहूदियों के प्रति बेहद नफरत था भाई और बहनों। इनफैक्ट हम देखते हैं कि दूसरे द्वितीय युद्ध में भी, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी हम देख पाते हैं यहूदियों पर बहुत सारा टॉर्चर किया गया। बहुत सारा अमेरिकन्स भी कभी कभी यहूदियों से बेहद नफरत करते हैं। उनका मानना है कि इन यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। भाई और बहनों, एक नज़र से देखें तो ये सही भी लगता है, लेकिन भाई और बहनों, ये व्यवहारिक नहीं है।
ये सारे यहूदियों ने तो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया था ना, वो तो कुछ ऐसे यहूदी लोग थे, विशेष करके धार्मिक संसार के यहूदी लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था और इनका दंड उन्हें मिला भी है। जैसे हम देख पाते हैं भाई और बहनों, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया 70 ईस्वी के आसपास, तो उसके बाद यरूशलेम पूरी तरह से तबाह हो गए और इस तरह से सारे यहूदियों को, है ना, अपना यरूशलेम छोड़कर वो इधर उधर जाना पड़ा था और करीबन 2000 साल उनको तितर बितर होकर रहना पड़ा था, है ना। तो ये एक प्रकार से उनके लिए एक बहुत दंड था, बहुत बड़ा दंड था भाई और बहनों। उन्होंने जो किया उसका दंड उन्हें मिला है भाई और बहनों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे यहूदियों से नफरत करें भाई और बहनों। उनको जो दंड मिलना था परमेश्वर ने उन्हें वो दंड दे दिया भाई और बहनों। तो इन बातों को हमें समझना होगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम ये क्रूस की कथा या फिर इस क्रूस की कहानियों को हम सुनते हैं, इसे अध्ययन करते हैं, तो जो कुछ उन फौजियों ने भी, उन सैनिकों ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ किया, ये देखते हुए शायद हमें भी कभी कभी उनके प्रति घृणा हो, है ना, हमें भी उनके प्रति नफरत हो। ये स्वाभाविक है। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम कुछ तथ्यों को समझते हैं तो ये हमारी जो धारणा है वो दूर हो जाएगी। कैसे भाई और बहनों, मैं इन बातों को इस तरह रखना चाहता हूँ। बेशक इन सैनिकों ने जो किया था उसने हमें अंदर से डरा दिया हो, वो बेहद डरावना था, लेकिन फिर भी ये सैनिक सूली पर चढ़ाने में शामिल सभी दलों में से वे सबसे कम दोषी थे। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? ये जो सैनिक थे, आमतौर पर ये सैनिक यरूशलेम में तैनात नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि यीशु कौन था। वे निश्चित रूप से यहूदी नहीं थे, क्योंकि यहूदी राष्ट्र रोमन साम्राज्य में एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जिन्हें सैनिक सेवा से छूट मिली हुई थी। यही कारण भाई और बहनों, ये रोमन सैनिक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर चाबुक लगाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा किया, ये सारे सैनिक पृथ्वी के छोर से आए थे और वे आमतौर पर घुड़सवारी किया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, ये सैनिक इन यहूदी और पिलातुस से बिल्कुल विपरीत थे। ये सैनिक ने जो भी कुछ किया था प्रभु यीशु मसीह के साथ, ये सब उन्होंने अज्ञानता में किया था भाई और बहनों। उनका ये कार्य अज्ञानता में किया गया कार्य था। हो सकता है कि सभी चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह के लिए ये यातना, सभी चीज़ों से यीशु के लिए यह सहन करना सबसे आसान था। लेकिन बेशक इन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को एक ढोंगी राजा बनाकर उसकी मजाक उड़ाई भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा किया उन्होंने। लेकिन यह भी सत्य था कि इन सैनिकों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति कोई घृणा नहीं थी। उनके लिए तो बस वह सलीब पर चढ़ाए जाने वाली एक भ्रमित गलीली से अधिक कुछ भी नहीं था। तो भाई और बहनों, इन तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा, है ना। हम इन बातों को समझना पड़ेगा कि उन सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो किया, एक सैनिक होने के नाते से या फिर उन्हें जो आज्ञा दी गई थी उनको उन्होंने किया है भाई और बहनों। और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक भ्रमित गलीली व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था ना। उन लोगों के लिए ये एक साधारण सा अपराधी था जिसे दंड देने के लिए उन्हें अनुमति थी भाई और बहनों। और बेशक भाई और बहनों, वे लोग सैनिक है तो थोड़ा बहुत तो वे लोग उन अपराधियों के लिए, उनको लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अपराधी है तो उनके साथ बुरे तरीके से वो पेश आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे प्रभु यीशु मसीह से जानबूझकर घृणा किया करते थे। ये बात को हमें समझना होगा भाई और बहनों। उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने अनजाने में किया। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, है ना। और ख़ासकर तो इससे पहले वे लोग यरूशलेम में तैनात नहीं थे, तो उनको वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था और यीशु मसीह कौन है उनको पता नहीं था। और बेशक वे लोग यहूदी भी नहीं थे, तो उनको ये सब विषय में इतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ किया, बेशक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उन पर चाबुक लगाया, लेकिन ये उनको ये ड्यूटी दी गई थी, है ना। उन्होंने अपना कर्तव्य को निभाया और एक सैनिक होने के नाते से उनको लगा कि यीशु मसीह एक अपराधी है, तो उनके साथ उसी तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, और हम और कौन होते हैं जो उनसे घृणा करें। तो ये तथ्यों को भी आज हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, आगे ये भी हम देख पाते हैं कि उन सैनिकों ने लीलेन की एक पट्टी फैलाकर उस पर
रख दिया, जैसे कि हम 28 और 29 पद में देख सकते हैं, जहाँ पर ये सारे बातें दर्ज की गई है। उन्होंने यीशु के हाथ में सरकंडा देकर सिरों पर कांटों का मुकुट लगाकर उनका ठट्टा भी किया है। भाई और बहनों, आइए इन वचनों के माध्यम से हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी बागा पहनाया और कांटों के मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो हम सब यहाँ पर देख पाते हैं ना किस तरह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है ना। उन्हें लिनन के कपड़े यानी कि वो बागा पहनाया गया है ना, ताकि वो राजा की तरह दिखे है ना, और उस पर कांटों का मुकुट लगाया गया है ना, उनके हाथों में सरकंडा दिया गया। यहाँ पर ये दिखाने के लिए प्रयास किया है कि वो एक राजा है ना। तो इस तरह से उनको एक राजा बनाने का एक नाटक है ना उन्होंने किया उनके साथ ना, और उनके आगे घुटने टेक कर है ना उनका मजाक उड़ाने लगे, उनसे कहने लगे कि यहूदियों का राजा नमस्कार। आगे हम देख पाते हैं इस तरह वे यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने के लिए बिल्कुल वे तैयार हो गए। तो इस तरह भाई और बहनों, हमने इस अध्ययन से अब तक ऐसे दो मुख्य बातों को समझा है कि जो कोड़े, जो चाबुक प्रभु यीशु मसीह पर बरसाए गए थे, वो किस तरह के चाबुक होते थे है ना, वो कितना भयानक होते थे। ये बातों को हमने समझा है। हमने इन सैनिकों की पृष्ठभूमि को भी हमने समझा है, जिन्होंने यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया था, जिन्होंने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर चाबुक बरसाए थे। अब आगे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे कि वो जो क्रूस था है ना, ये क्रूस की पृष्ठभूमि क्या है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, हमें कभी कभी कहा जाता है कि हमें क्रूस के भौतिक पहलू पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, लेकिन यीशु ने जो किया था और जो हमारे लिए सहा था उसकी समझ हमें बेशक होने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, ये बहुत अत्यंत जरूरी है भाई और बहनों है ना। शायद हम सब तो यही कह देंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगा दिया गया था ना, वो बेहद दर्दनाक था और इस पर आगे हमें इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें लगे भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, सचमुच उस क्रूस की पीड़ा, क्या कुछ उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया था, उसे हम अगर विस्तार से समझेंगे ना, तब जाके हमें सचमुच ये एहसास होगा कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्रूस में क्या कुछ किया था। क्यों हम कहते हैं कि क्रूस की पीड़ा अत्यंत भयानक पीड़ा थी भाई और बहनों। देखिए, ऐसा लोग कह सकते हैं कि दुनिया में क्या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो स्वेच्छा से अपनी जान दी हो किसी दूसरे के लिए। भाई और बहनों, ऐसा कुछ लोग प्रश्न करें है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हमारे फौज होते हैं, जब युद्ध होता है तो हमारे फौज हमारे देश के खातिर, हमारे खातिर अपनी जान देते हैं है ना। उनको पता है आगे जान की खतरा है ना, वो अपनी जान दे देते हैं, अपना जान बलिदान दे देते हैं देश की सुरक्षा के लिए, आप और हमारे लिए। तो देखिए भाई और बहनों, लोग कहेंगे कि उस सैनिक में और प्रभु यीशु मसीह में क्या फ़र्क है ना। प्रभु यीशु मसीह ही मात्र ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने किसी दूसरे के लिए इतनी बड़ी बलिदान दिया हो। ऐसे तो बहुत सारे फौज है ना, सैनिक होते हैं, हर देश के अपने अपने सैनिक होते हैं, वे भी अपने देश के खातिर, अपने लोगों के खातिर जान दे देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, इसे हमें समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे कि जो क्रूस की पीड़ा होती है वो कैसी होती है ना। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उस पर कितना ह्यूमिलेशन होगा है ना, कितना शर्मिंदा उनको सामना करना पड़ेगा, उस कष्ट और तकलीफ को सहना पड़ेगा। तो ये सब जानते हुए भी उसका सामना करना कोई आसान बात नहीं है भाई और बहनों। शायद हमें इसका एहसास ना हो, एक फौजी को तो शायद गोली लग जाए, बम फट जाए और उसको चोट लग जाए, वो मर जाए। लेकिन भाई और बहनों, यीशु मसीह को जो क्रूस में टंगाकर उसे जो पीड़ा दी गई थी, भाई और बहनों, वो सचमुच बेहद दर्दनाक है। यही कारण इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, इस विषय में मैं कुछ ऐसे बातें और तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूँगा, तभी जाके हम सही मायने में प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कितनी बड़ी बलिदान दी थी ना, कितना बड़ा उन्होंने कष्ट हमारे लिए और आपके लिए सहा था, हमें एहसास होगा। यहूदी लेखक क्लाउसनर कहते हैं कि क्रूसिफिकेशन सबसे भयानक और क्रूर मौत होती थी जिसे मनुष्य ने कभी किसी दूसरे मनुष्य से बदला लेने के लिए तैयार किया था।
उसी तरह शीर्षों ने इसे सबसे क्रूर और सबसे भयानक यातना भी कहा था। भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रूसिफिकेशन होते हैं ये कहाँ से शुरू हुई थी, है ना। ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति थे जिसे क्रूस पे टंगाया गया था। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोगों को क्रूस पे टंगाया गया था और ये एक आम प्रथा थी किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए क्रूस में टंगा के उसकी हत्या करने का। तो भाई और बहनों, उस समय ये एक कॉमन प्रैक्टिस था भाई और बहनों, किसी ऐसे अपराधी को सजा देने की। तो एक बात तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह मात्र नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को क्रूस में टंगाया गया था। लेकिन आज हम ये भी समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये क्रूस में टंगाने की जो प्रक्रिया है ना, ये सजा जो उन्होंने ईजाद किया था, ये कहाँ से शुरू हुई थी, है ना, ये कहाँ से आया था भाई और बहनों। तो ऐसा माना जाता है भाई और बहनों, ये जो क्रूसिफिकेशन की यातना का शुरुआत फारस से शुरू हुई थी, यानी कि पर्शिया ना, फारस देश से ये प्रथा शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत इस तथ्य से शुरू हुई थी कि पृथ्वी को भगवान, यानी कि उनके जो भगवान होते हैं और मुज्द, उस समय के जो फारस देश के जो देवता होते थे जिसे वो पूजते थे ना, जिसकी आराधना करते थे, उनके भगवान और मुज्द, तो उनका मानना था कि भाई और बहनों, पृथ्वी को उनके भगवान और मुज्द के लिए पवित्र माना जाती थी। यही कारण जो अपराधी होते हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाती थी ताकि पृथ्वी को अशुद्ध न कर सके, जो कि परमेश्वर की संपत्ति है ना, उनके भगवान की संपत्ति है। तो इसलिए भाई और बहनों, उन्हें मार डालने के लिए ये क्रूस की प्रक्रिया को शुरुआत किया गया था। इस तरह फारस से ये जो सूली के प्रथा थी, यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के तरीके उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज में पहुंच गई। तो भाई और बहनों, इस तरह से जो क्रूस में टंगाने की ये जो प्रथा थी, ये प्रक्रिया था, जो फारस देश से निजात हुई थी, आगे जाके ये उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज में पहुंच गया था। और आगे हम देख पाते हैं कि ये उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज से रोमियो ने इस प्रक्रिया को सीख लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्रूस में टंगाने की जो प्रथा थी, इसकी शुरुआत फारस से हुई थी। आगे जाके ये प्रथा उत्तरी अफ्रीका में पहुंचा और उत्तरी अफ्रीका से रोमियो ने ये प्रक्रिया को यहाँ तक लेके आए। तो भाई और बहनों, क्रूस में टंगाने की प्रथा फारस से शुरू हुई थी, हमें ये जानकारी मिलती है। हालांकि रोमियो ने उसे विशेष रूप से विद्रोहियों, भगोड़े दासों और सबसे निचले स्तर के अपराधियों के लिए उन्हें प्रयोग में लाया भाई और बहनों। लेकिन इस प्रथा की सजा रोमी नागरिकों को देना बिल्कुल अवैध था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये जो रोमी लोगों को क्रूस में टंगाया करते थे, विशेष करके कहने का मतलब अपराधियों को क्रूस में टंगाया करते थे, लेकिन ये प्रक्रिया रोमी नागरिक पर लागू नहीं होती थी। चाहे वो रोमी नागरिक कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे किसी और प्रकार से उसे दंड दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें क्रूस में टंगाने की प्रथा नहीं थी, क्योंकि क्रूस में टंगाना बहुत ही शर्मनाक प्रक्रिया थी भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस तरह क्लाउसनर क्रूस पर चढ़ाने की वर्णन करते हुए आगे ये भी कहते हैं कि अपराधियों को क्रूस पर बांधी जाती थी, है ना। जब क्रूस में टंगाना होता है तो वे अपराधियों को क्रूस में बांध देते थे, लेकिन इससे पहले ही उस अपराधी पर इतने सारे चाबुक लगाए होते हैं जिसके कारण बहुत सारे खून उस अपराधी के शरीर से बह चुका होता है। वो वहाँ पर भूखा, प्यासा और यूं ही मरने के लिए क्रूस पर लटका दिया जाता है भाई और बहनों। यहाँ तक कि भाई और बहनों, वो अपराधी इतना असमर्थ होता है कि खुद को मच्छरों और मक्खियों की यातना से भी बचाने के लिए वो बिल्कुल असमर्थ होता है, जो उसके नंगन शरीर और उसके घाव से बहते हुए लहू पर बस जाते हैं। बेशक यह कोई सुंदर तस्वीर पेश नहीं करती है भाई और बहनों, लेकिन भाई और बहनों, सत्य यही तो है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आप और हमारे लिए स्वेच्छा से ये सारी चीज़ों को सहा था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, क्रूस की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है ना। हम सब जानते हैं, हमने देखा है कि क्रूस में टंगाने से पहले उस व्यक्ति पर कोड़े लगाए जाते हैं। उस कोड़े के चोट के कारण उस व्यक्ति के शरीर से इतना खून बह जाता है
वो व्यक्ति उसी समय से ही वो इतना कमजोर हो जाता है कि क्रूस में टंगाने के बाद भूख और प्यास के वजह से वो धीरे धीरे मरना शुरू होता है। भाई और बहनों, ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है ना। जैसा हमने कहा, जो लहू बहने का कारण ना वो इतना कमजोर हो जाता है, और उस लहू के कारण, उस चोट के कारण उसके शरीर में आके जब मक्खियाँ बैठता है तो वो अपराधी इतना कमजोर हो चुका होता है कि उस मक्खियों को भी वो हटा नहीं सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होता है। उसके शरीर से लहू बह रहा होता है ना, उसके शरीर में चारों ओर चोट लगा होता है, मक्खियाँ आके उसके शरीर में बैठते हैं, है ना, और वो धीरे धीरे मरना शुरू होता है। उससे पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है भाई और बहनों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सीधे उस व्यक्ति को लेकर क्रूस में टंगा दिया और दोनों हाथों पर कीड़े ठोक दी गई, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। इससे पहले उसको इतना चोट पहुंचाया जाता है ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से वो व्यक्ति टूट चुका होता है भाई और बहनों। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए सहा था भाई और बहनों। तो होपफुली हम इन बातों को समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए कितना कष्ट सहा था। उस क्रूस की कष्ट को उन्होंने सामना किया था भाई और बहनों, जो आप और हमारे लिए था। तो ये सब कुछ हमने आज के इस पहले अध्ययन से समझा है। अब हम आगे हमारे आज के दूसरे विषय की ओर जाएंगे भाई और बहनों। हमारा आज का जो दूसरा विषय है क्रूस की पीड़ा। भाई और बहनों, अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो रहेगा क्रूस की पीड़ा। क्रूस की पीड़ा पर हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 32 पद से लेकर 44 पद तक में। आइए मैं इन वचनों को पढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें सिमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा चले, और उस स्थान पर जो गुलगुथा नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर को ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, और अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इस रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने तो औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इनको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनकी निंदा करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों यहाँ पर हमने देखा है क्रूस की पूरी प्रक्रिया को। तो आइए भाई और बहनों, अब हम इस पर विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों, क्रूसिफिकेशन की कहानी को टिप्पणी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कहानी को सामान्य तरीके से बताना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी की पृष्ठभूमि को चित्रित करें ताकि यह और भी स्पष्ट हो जाए। तो भाई और बहनों, चलिए इस पूरी दृश्य को हम एक बार फिर से हम अपने सामने रखते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, होता क्या है, जब किसी अपराधी को क्रूस की सज़ा दी जाती है तो उसे सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाती है। भाई और बहनों, उस वक्त उस अपराधी के चारों ओर रोमन सैनिक द्वारा घेरा देकर रखा जाता है, और उसी तरह उसे क्रूस पर टंगाने के लिए जब ले जाया करते हैं तो उस अपराधी के चारों ओर 4 सैनिक खड़े होते हैं और बाकी टोली आगे या फिर पीछे होती है भाई और बहनों। लेकिन जब वो अपराधी क्रूस को लेकर आगे बढ़ता है तो उस अपराधी के चारों ओर 4 सैनिक
उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो यही कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और इस क्रूस की सजा में यह भी प्रथा थी कि वह अपने ही क्रूस को खुद उठाए, और जिस अपराध पर उसे दंड दी गई थी वह एक पट्टी पर लिखी होती थी, जिसे या तो उस अपराधी को अपने गले में लटकाना होता था या फिर जुलूस के सामने कोई एक अधिकारी द्वारा ले जाया करते थे, जो बाद में क्रूस पर ही चिपका दी जाती थी। भाई और बहनों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जो अपराधी होते हैं उसके अपराध को उस पट्टी में लिखा होता है और वो पट्टी उसी अपराधी के गले में लटका दिया जाता है। या फिर कभी कभार क्या होता है कि उस पट्टी को कोई अधिकारी आगे आगे लेके जाती है। जब वो स्थान में पहुंच जाती है तो उस पट्टी को उसके क्रूस के ऊपर लगा दी जाती है और उस पट्टी में उस व्यक्ति के अपराध को लिखा जाता है। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह को जो पट्टी उसके क्रूस पे लगाया गया था उसमें क्या लिखा था, यह यहूदियों का राजा है ना। ये मजाक के तौर पर या फिर एक अपराध के तौर पर ना, क्योंकि उसने अपने आप को राजा घोषित किया है इसलिए उसे वो दंड दिया गया है ना। तो ये उसका अपराध सभी को पता चले, तो यही कारण ये अपराध को उसके अपराध को उस पट्टियों में लिखा होता है। तो ये बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। साथ ही भाई और बहनों, हमें इन बातों को भी ख्याल रखना पड़ता है कि अपराधियों को सूली पर चढ़ाए जाने के स्थान तक पहुंचने में यथासंभव लंबे से लंबे मार्ग का प्रयोग की जाती थी, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और इसे पूरी गंभीरता से ले। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी भी थी कि अगर कोई व्यक्ति उसकी तरह कोई अपराध करता है तो उसकी सजा इतनी भयानक होती है। तो लोगों को संदेश देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख पा सके, वे उस अपराधियों को उस सूली पर चढ़ाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए यही कारण एक लंबे से मार्ग को वो चुनते थे। तो भाई और बहनों, इस प्रक्रिया से जब प्रभु यीशु मसीह भी जब गुजर रहे थे तो उस वक्त यीशु पर भयानक कोड़े भी बरस रहे थे और वे सैनिक यीशु की ठट्टा कर रहे थे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पहले से ही प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रात उस जांच प्रक्रिया के अधीन में थी, इसलिए वह शारीरिक रूप से थका हुआ था। यही कारण अपने क्रूस को उठाने में वो डगमगा रहा था। भाई और बहनों, ये एक तथ्य है। भाई और बहनों, ये बहुत ही भयानक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम में से बहुत लोगों को हम यही बातों पर ध्यान देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगाया गया था, लेकिन भाई और बहनों, हमें ये बात को भी समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस में नहीं टंगाया गया था, बल्कि उसको ह्यूमिलेट भी किया गया था ना। उसको बहुत शर्म दिलाया गया था, उसका मजाक उड़ाकर। और ये सिर्फ नहीं भाई और बहनों, उसे कोड़े भी लगाए गए थे। वो भी इतना ही दर्दनाक प्रक्रिया था। जितना क्रूस में लटकाना दर्दनाक प्रक्रिया था, उतना ही कोड़े लगाना भी उतना ही दर्दनाक प्रक्रिया था। हम तो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सूली की बात याद रखते हैं ना, लेकिन उस सूली तक पहुंचने से पहले उन्हें कितनी बार कोड़े खाने पड़े थे। जैसे कि पहले से ही उसे क्रूस में टंगाने से पहले ही उन सिपाहियों ने उस पर कोड़े बरसाए थे। वो कोड़े बहुत ही दर्दनाक था भाई और बहनों। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को इतनी भारी भरकम वो क्रूस को खुद उठाकर वहां जाना होता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है भाई और बहनों, है ना। एक तो वो पहले से ही कोड़े खाकर इतना कमजोर हो चुका है, उनके शरीर से इतना लहू बह चुका है ना। उसमें अब वो ताकत ही नहीं रहा, और ऊपर से उसको अपने क्रूस को, उस सलीब को अपने कांधे पर रख के आगे बढ़ना होता है। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए वो समय, वो हालत कितना भयानक होगा। ऊपर से वो क्रूस लेके जाते समय उस पर चाबुक बरसाया जाता है ना, उस पर कोड़े मारे जाते हैं। ये सिलसिला वहीं नहीं रुकता है भाई और बहनों। जब तक वो ऊपर जाके सूली पर नहीं चढ़ाया जाता है, तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहते हैं। जैसा वो अपराधी क्रूस को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी वो सलीब को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे पीछे कोड़े बरसाए जाते हैं। ये अंतहीन, ऐसा लगता है कि नॉन स्टॉप उस पर कोड़े बरसा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। पीछे से कोड़े लगना और आगे इतने भारी भरकम क्रूस को उठा के पहाड़ियों पर चढ़ना, और पहले से उसे इतना चोटिल बना दिया गया है। भाई और बहनों,
कोई भी आम इंसान इसका सामना नहीं कर पाएगा, वो तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगा भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह तो गोलगत्था के पहाड़ तक पहुंचा है ना, वो सलीब पर चढ़े भी है। ये कोई साधारण बात नहीं है भाई और बहनों। इस प्रक्रिया से जो कोई भी गुजरता है ना, वो तो पहले ही दिन उस जो चाबुक की मार की वजह से वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। तो इस तरह भाई और बहनों, जब कोई अपराधी उस क्रूस को उठा के आगे बढ़ते हैं और उसे उस वक्त बहुत ही कठिन होता है ना, उस कोड़े के मार के वजह से, उस क्रूस की भार के वजह से वो उठा नहीं पा रहा है क्रूस को, है ना, वो डगमगा रहा है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होते हुए हम देख पाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, इन सब को लेकर रोमी सैनिक अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि फिलिस्तीन जो होते थे उस वक्त, है ना, वे अधिकृत देश था, वे रोमन शासन के अधीन में था। और यही कारण एक रोमन अधिकारी बस इतना ही उसे करना होता है कि वह अपने हथियार यानी कि अपने जो भाले होते हैं उसके दम पर किसी भी यहूदी के कंधे पर अगर वो अपने हाथों को थपथपाता है और उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने को कहता है, चाहे वो कितना भी अरुचिकारक हो, उसे करना ही होता है। और यही कुछ हमें होते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, उसी वक्त आसपास गांवों में से एक उत्तरी अफ्रीका के दूर साइरेन के एक व्यक्ति वहाँ पर था, जिसे साइमन भी कहा जाता है। हो सकता है कि साइमन वो व्यक्ति था जो कई वर्षों से इस फसह के पर्व में भाग लेने के लिए उन्होंने बचत कर रखा हो ताकि इस फसह के पर्व में भाग ले सके। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर साइमन को या फिर उस व्यक्ति को उन भयानक अपमान और शर्मिंदा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे यीशु के क्रूस उठाने के लिए विवश किया गया था, है ना। उन सैनिकों ने देखा जब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस को उठा के जाने में बिल्कुल लाचार है ना, वो नहीं कर पा रहा है, तो उन सैनिकों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा था, जिनका नाम साइमन बताया जाता है, जो उत्तरी अफ्रीका से थे, उसे दबाव देते हैं कि यीशु मसीह को सहयोग करे उस क्रूस को उठाने के लिए। और ये प्रक्रिया उस व्यक्ति के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रक्रिया है ना, क्योंकि क्रूस को उठाना, क्रूस पे टंगाना, ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं, है ना। और उस प्रक्रिया को वो भागीदार बन गया है ना। जब उसे क्रूस को उठाना कहा गया है तो ये बहुत ही शर्मिंदाजनक एक ऐसा काम उसे दिया गया है, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकता है। तो भाई और बहनों, इस तरह अगर हम मरकुस 15:21 में देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि ये साइमन अलेक्जेंडर और रूफुस के पिता के रूप में पहचाना गया है। आइए, ये बातें मत्ती में तो दर्ज नहीं है, लेकिन हम मरकुस से जान सकते हैं। मरकुस 15:21 में जिस तरह यहाँ पर दर्ज किया गया है, और सिकंदर और रूफुस के पिता सिमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो सिमोन था वो सिकंदर और रूफुस का पिता था। भाई और बहनों, इस पर और भी अन्य बातें हैं जो मैं यहाँ पर अभी रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही इस सिमोन के विषय में कहना चाहता हूँ कि वो अलेक्जेंडर और रूफुस का पिता था। इस तरह वो दिन सिमोन के लिए एक लज्जा का प्रतीक होते हुए हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में वो उसकी महिमा का दिन बन गया था। बेशक, है ना, एक नज़र से देखे उस वक्त तो हमें लगे कि किसी अपराधी का साथ देना है ना, उसको कंधा देना, वो भी क्रूस में टंगाते वक्त, कितना शर्मनाक बातें होंगी ना उस व्यक्ति के लिए। शायद उस समय ऐसा लगे, लेकिन जब हमें सच्चाई को पता चलता है तो हमें ये बात एहसास होता है कि कितनी महान बातें हैं जो यीशु मसीह का साथ देना ना, उसके कष्ट के समय उसका साथ देना, भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु का साथ दिया था ना। उसने यीशु के बोझ को अपने ऊपर उठाया था। एक नज़र से देखे तो ये व्यक्ति बहुत ही भाग्यमानी व्यक्ति है जो उसे ये अवसर मिला है। भाई और बहनों, जीवन में हमें भी इस प्रकार प्रभु का जो बोझ है ना, प्रभु का जो बोझ है वो उठाने का अवसर मिलता है। इनकार मत कीजिए भाई और बहनों, वरना हम पछताएंगे, है ना। ये प्रभु का साथ, हमें उसका बोझ उठाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भाई और बहनों।
वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे ये अवसर मिला है। इस मौके को कभी मत गवाइए, है ना। तो ये बातों को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। अब आगे हमें यह दिखाई पड़ता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए गोलगथा नामक पहाड़ी पर ले जाया गया। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह खोपड़ी की आकार में थी। इस प्रकार जब यीशु उस स्थान पर पहुंच गया तो उसे सूली पर चढ़ाया गया। कीलों को उसके हाथों में ठोका गया, लेकिन आमतौर पर पैर केवल ढीले ढंग से क्रूस पर बांधी जाती है। ठीक उसी समय भाई और बहनों, हम ये भी देख पाते हैं कि दर्द को कम करने के इरादे से क्रूस पर टंगे लोगों के लिए नशीली शराब पिलाया जाती थी, जिसे आमतौर पर यरूशलेम की धनवान महिलाओं के एक समूह द्वारा दया के भाव से तैयार की जाती थी। तो भाई और बहनों, हम सबको भी इसकी अनुभव हो, है ना। जो शराब होते हैं उसे पीने पर लोगों को दर्द का एहसास कम होता है ना। उसमें जोश आती है, उसमें ताकत आती है। जब युद्ध होता है तो फौजियों को भी पुराने ज़माने में, आज के समय में मेरे को पता नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो जो शराब होते हैं वो पीते थे। उसे पीने पर जब उन्हें चोट लगता तो उन्हें इसका कष्ट एहसास नहीं होता, मतलब कम एहसास होता उसको ना। तो यही कारण वो शराब पिया करते थे। तो यही प्रक्रिया को यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, क्योंकि जो शहर के जो महिला होते हैं उनको लगा हो कि जब ये मरने वाले हैं तो ये पीड़ा बहुत ही दर्दनाक है, तो उनके दर्द को कम करने के इरादे से वे ऐसे मदिरा बनाया करते थे जिससे पीने पर उन्हें दर्द कम महसूस हो। तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी होते हुए देख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी नशीले प्याले पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने मृत्यु को उसके सबसे कड़वे और सबसे गंभीर रूप में स्वीकार करने और दर्द के किसी भी पल से न बचने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। भाई और बहनों, आगे हमने यह भी देखा है कि किस तरह अपराधियों को 4 रोमन सैनिकों के बीच में रखकर क्रूस पर चढ़ाया गया था, और साथ ही उन अपराधियों को सूली पर एक लंगोटी के सिवाय खाली बदन के साथ चढ़ाया जाती थी, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और अन्य 2 अपराधियों को भी उसी तरह क्रूस में टंगाते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और इस तरह उन अपराधियों को जो कपड़े होते थे, यह उन सैनिकों की अनुलाप के तौर पर संपत्ति बन जाती थी। यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा भाई और बहनों। जैसे कि प्रत्येक यहूदियों के 5 प्रकार के वस्त्र होती थी, जैसे कि उसके जूते, उसके पगड़ी, उसकी कमरबंद, उसकी भीतरी वस्त्र और उसकी बाहरी लवादा। तो भाई और बहनों, इस तरह से उस वक्त वहाँ पर 5 वस्त्र और 4 सैनिक थे। जैसे कि पहले 4 वस्त्र सभी समान मूल्य के थे, लेकिन बाहरी लवादा जो होती है अन्य सभी के तुलना में अधिक मूल्यवान थी। और यहाँ पर यह यीशु के बाहरी लवादे के लिए था कि इन सैनिकों ने चिट्ठी डाली थी, जैसे कि यूहन्ना में हमें बताया गया है। आइए हम इसे वचन का माध्यम से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 और 24 पद में जैसा दर्ज किया गया है। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाहियों के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियून ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इनको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। तो भाई और बहनों, इस तरह से ये भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह में इस तरह पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ती है ना। जैसा हमने कहा है कि जब अपराधियों को क्रूस में टंगाया जाता है तो उसके चारों ओर वो सैनिक होते हैं जो पहरा देने के लिए होता है। भाई और बहनों, तो उस वक्त ये प्रथा थी कि जो अपराधियों के कपड़े होते हैं अब ये उन सैनिकों की संपत्ति है, वो रख सकते थे। लेकिन होता क्या है कि जो यहूदी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, उनके जो लिबास होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखे हैं, जूते होते हैं, उनके जो टर्बन होते हैं, है ना, जो उनके अंदरूनी कपड़े होते हैं, है ना, वो कमरबंद होते हैं या फिर बाहरी लवादा होते हैं।
तो इस तरह से बाकी 4 चीज़ तो एक ही मूल्य के होते हैं, तो इस कारण चारों ने बराबर बांट लिया। लेकिन जो बाहर के लवादे होते हैं वो थोड़ा महंगा होता है और वो उसको फाड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस पर चिट्ठा डाली है ना, तो जिसको लगेगा वही ले लेंगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो बाहरी लवादा को लेकर उन्होंने चिट्ठा डाला और किसी एक को मिल गया वो भाई और बहनों। तो इस तरह से ये प्रक्रिया उन भविष्यवाणी को पूरा करता है जो यीशु मसीह के विषय में बहुत पहले कही गई थी। तो ये बातें भी हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ती है। तो इस तरह भाई और बहनों, इन सिपाहियों ने जब कपड़े को बांट लिया तो वे अंत आने तक वहां पर पहरा देने के लिए बैठ गए। इस प्रकार गोलगोथा पर 3 क्रूस का एक समूह था। बिल्कुल बीच में परमेश्वर का पुत्र था और दोनों ओर एक एक डाकू थे। सच में भाई और बहनों, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के समय पर उन पापियों के साथ में था। और आगे हम देख पाते हैं अंत के पद में, यानी कि वर्स 39 अप टू 43, यहाँ पर उस वक्त राहगीर जो गुजर रहे थे वहाँ से ना, या फिर जो यहूदी अधिकारी थे या फिर जो वे लुटेरे थे, वे भी प्रभु यीशु मसीह पर ताने मारते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वे सभी उन बातों को इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए जो पहले कभी प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया था, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर उनकी स्पष्ट लाचारी भी हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, आइए इन वचन के माध्यम से ये सारे बातों को हम समझते हैं। आइए मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सका। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वे मसीह की महिमा को मजाक और ठट्टा करने के साधन के रूप में ले रहे थे। वे प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, क्रूस पर से उतर आओ तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, सत्य यह भी था कि यीशु नीचे नहीं आएंगे ताकि हम उस पर विश्वास कर ले। भाई और बहनों, ऐसा कभी नहीं होता है ना। इस तरह का विश्वास का क्या मायने, क्या मतलब, जो देखकर विश्वास करे। वास्तव में भाई और बहनों, ये यहूदी केवल शक्ति और सामर्थ्य में ही परमेश्वर को देखना चाहते थे और देखना भी वो पसंद करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को दिखाया कि परमेश्वर प्रेम का बलिदान भी हो सकता है। तो भाई और बहनों, उन लोगों के लिए तो परमेश्वर का मतलब शक्ति और सामर्थ्य मात्र था, है ना। इसके लिए वो प्रमाण चाहते थे। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य मात्र न होकर वो प्रेम और बलिदान भी होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा है ना। उन्होंने कभी नहीं माना है कि मसीह यहाँ लोगों के लिए बलिदान दे सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि मसीहा लड़ने के लिए नहीं, जो वो हमेशा से परमेश्वर को लेकर उनका जो धारणा था, है ना, लड़ेंगे और उन्हें बचाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, इसके विपरीत हम देख पाते हैं कि परमेश्वर लोगों से प्रेम भी करते हैं और उनके लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी भी देते हैं। इस कुर्बानी में परमेश्वर को प्रेम को हम देख पाते हैं। तो ये हकीकत को भी, सच्चाई को भी हमने यहाँ पर इस क्रूस में हमने देखा है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन, क्रूस की कहानी। हमने इस कहानी में देखा है कि भाई और बहनों, किस तरह यीशु मसीह को कोड़े बरसाए गए ना, उस पर चाबुक मारी गई, है ना, उस पर कैसे चोट पहुँचाया गया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप में कितना पीड़ा दी गई भाई और बहनों, उनका ठट्टा उड़ाया गया। ये सारी बातें हमने समझा है। हमने ये भी देखा है उस पर चाबुक लगाने वाले वो जो सिपाही, उसके पृष्ठभूमि को हमने समझा है। हमने देखा है कि ये जो क्रूस की प्रथा थी कहाँ से शुरू हुई थी और ये क्या है वास्तव में, इसे भी हमने छोटकरी में समझा है भाई और बहनों। अंततः हमने विस्तार से उस क्रूस की पीड़ा को भी हमने समझा है, जो हमें एहसास कराता है कि कितना दर्दनाक होती है भाई और बहनों। और इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और हमारे लिए कितना कष्ट सहा है ना। तो ये हमें एहसास कराती है कि परमेश्वर का जो प्रेम जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए दिखाया,
कोई साधारण प्रेम नहीं है भाई और बहनों। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे अध्ययन हमें क्रूस की इस पीड़ा को समझने में काफ़ी मदद करेगी, है ना, और क्रूस की उस कष्ट को, है ना, समझने में हमें बहुत मदद करेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ सहा था उसे भी हमें एहसास कराती है। तो आई होप ये सारे अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत आशीष पहुँचेगी भाई और बहनों। तो अगर आपको लगे ये बहुत ही हेल्पफुल है ना, तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, उन तक भी ये तथ्य पहुंच सके, ताकि परमेश्वर का जो क्रूस की पीड़ा है वो कितना भयानक था, है ना, उसे एहसास कर सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी आप लोग सभी जरूर जुड़िएगा भाई और बहनों। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सत्य को और तथ्य को हम समझेंगे। तो आप सभी को प्रभु अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।